जय भगत सिंह सभी भाइयों के लिए। मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी। तो मेरे युवा भाइयों कैसे हो? क्यों अब आपके अंदर वो जुनून दिखाई नहीं देता? मैं इतने बच्चों से मिला हूं, इतने लोगों से मिला हूं। सबसे बढ़ता है आजकल जब मैं किसी बड़े बूढ़ों को सुनूं कि डिप्रेशन है, कुछ विचार आने, समझ में आता भाई मैं युवाओं को देख रहा हूं। जिस देश में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जिस देश में पृथ्वीराज चौहान रहे, जिस देश में भगत सिंह रहे, वहां का युवा डिप्रेशन में है। भाई मैं सुन के सोचता हूं कि युवा डिप्रेशन में आ रहा है। जिस उम्र में व्यक्ति चाहे तो मैं कहता हूं ना, क्या कहते हैं, अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को हिला सकता है, उस उम्र में युवा डिप्रेशन में। इतने सारे मैं लड़के लड़कियों से बात करता हूं, स्टूडेंटों से बात करता हूं, कहते हैं विचार आते हैं, हम रोक नहीं पाते, हम दवा खा रहे हैं। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? किस देश से आते हैं? आपके रगों में किन पूर्वजों का खून दौड़ रहा है? अब बात सुनिए, ये डिप्रेशन के कारण क्या? आज मेरी वीडियो बहुत लोगों को हर्ट कर सकती है, पर हर्ट हो जाइए, क्योंकि हर्ट होना बनता है। क्यों हर्ट होना बनता है? ये डिप्रेशन का कारण है आपका इमेजिनरी वर्ल्ड। क्या कारण है? इमेजिनरी वर्ल्ड। और आपकी एक्सपेक्टेशन। देखिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है आप खाली बैठे हैं और आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और अपने आप को एक इमेजिनरी दुनिया में ले गए, वहीं आप खुश हैं, वहीं आपको अच्छा लगता है, सारी चीजें, आप रियलिटी में नहीं है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खाली बैठे हैं भाई, आप वर्क नहीं कर रहे, आप ये नहीं समझ रहे हम किस देश से आते हैं। हम आप सोच के तो देख के चलिए, महाराणा प्रताप ने इतना संघर्ष करा, रानी लक्ष्मीबाई जिस देश में रही, वहां का युवा अगर ये कह दे मैं डिप्रेशन में हूं तो बहुत ही बड़ी, मैं कह रहा हूं युवा के लिए लानत की बात है। विचार क्यों आते हैं? बात समझिए, क्योंकि आप अपने विचारों को एक जगह लगा के लड़ना नहीं चाह रहे भाई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने क्या कर रखा है। देखिए ये क्यों आता है मैं बताऊं। पहले आपका दिमाग एक दुनिया बनाएगा, आपका मन एक दुनिया बनाएगा, उस दुनिया में आपको सहनसा दिखा देगा, पर रियलिटी ऐसी नहीं है भाई। आप उस दुनिया में हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, बट भाई समझिए रियल दुनिया में लौट के आइए। ये उम्र डिप्रेशन की नहीं है यार। मैं आपसे कहूं ये दवा ले लो आपकी बीमारी, भाई ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और समझ लीजिए ये लाइफ का फेस है बेटा। ये जब जब आपकी लाइफ में आएगा आपको ऊपर उठा के लेके जाएगा। ध्यान रखिए, एक पत्थर को भी बहुत ज्यादा मार सहनी पड़ती है, बहुत ज्यादा वार सहने पड़ते हैं, तब जाके भगवान की तरह पूजा जाता है भाई। तो आपको क्यों नहीं तरासेंगे? भगवान आपकी लाइफ में डिप्रेशन डालते हैं, सारी चीजें, जिससे आप उभर पाओ, पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम युवा पीढ़ी है भाई, युवा पीढ़ी इस तरह सोचेगी कि मैं क्या करूं भाई। एक 24 साल के युवा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने आपको अपने सपने के लिए लड़ना चाहिए भाई। सपने आगे रहेंगे, डिप्रेशन नहीं आएगा। और मान लीजिए आपकी लाइफ में फेस आया, आप आगे जाने वाले हैं, बट इस फेस के नाम पर सिंपैथी मत बटोरिए। सिंपैथी का साधन नहीं है डिप्रेशन। बहुत से लोग कहेंगे अरे आपने फील नहीं किया। भाई मैं बता रहा हूं, आप खाली हो बैठे हो और कोई बात नहीं। आप वर्क क्यों नहीं कर रहे? आप किसी भी चीज पे जब वर्क करेंगे, मेहनत से लगेंगे, कोई विचार नहीं आ सकता। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आप क्या करते हैं, आप मेन चीज तो सोच ही नहीं रहे। आप ओवर थिंकिंग का रीजन क्या है? अपना इमेजिनरी आपका वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में आप सहनसा हैं, और सहनसा बनने के साथ साथ आप चाहते हैं सब मेरी भलाई करें। एक बात ध्यान रखिए, आप दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों से सोचेंगे वो आपकी भलाई करें, या उनके पैमाने पे खुद को मापेंगे, तो हमेशा भाई ओवर थिंकिंग रहेंगे। ओवर थिंकिंग हो, अपने वर्क के प्रति रहो भाई। आप युवा हो, आप पे देखिए, समझिए इस देश का भार कंधे पे आने वाला है, और उस कंधे पे आने वाले युवाओं के अंदर डिप्रेशन है भाई। युद्ध पे पहले महाराणा राजा, मैं क्या कह रहा हूँ, राजा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरमा निकलते थे युद्ध पे, कि डिप्रेशन पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, निकलो आगे, बढ़ो आगे, आपको लड़ना पड़ेगा और कोई लड़ने नहीं आएगा। इसके नाम पे सिंपैथी बटोरना छोड़ दीजिए कि अरे डिप्रेशन है, मैं तो काम, कुछ डिप्रेशन नहीं है, 2 दिन रोटी नहीं देंगे ना, बेलदारी पे भेज दे, तुरंत डिप्रेशन निकल जाएगा अच्छे खासे व्यक्ति। क्योंकि आपने क्या है ना, उसको सिंपैथी, देखो हम चाहते हैं कि हमें सिंपैथी बना रहा है, सब लोग हमारे हालचाल पूछते रहे भाई। क्यूरियोसिटी मत रखो इतनी, अपने लक्ष्य पे वर्क करो, बेहतरीन तरीके से वर्क करो, खाली रहना छोड़ दो। मैं लिख कर कह रहा हूं, कमेंट में आप कहोगे भैया हम ठीक हो गए। इस रियलिटी की बात को समझो, इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आओ। इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको रोज, जैसे कहते हैं ना, बुरे से बुरा भी वो दिखाएगा, परेशान कुछ नहीं भाई। और ध्यान रखिए, एक दिन सबको जाना है। क्या बात बता रहा हूं, जो डिप्रेशन नहीं है वो भी भाई शमशान घाट जाएंगे, जिनको डिप्रेशन है वो भी शमशान घाट जाएंगे। तो कुछ करके जाओ ना यार, जब मरना तय ही है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, 2 व्यक्ति होते हैं, एक से कह देंगे वो मरने वाला, वो डर जाएगा, अरे बाबूजी मैं तो मरने वाला हूं, और एक को कह देंगे मरने वाला हूं, तो वाह अब तो मैं मरने वाला हूं। जब मरने ही वाला हूं तो कुछ कौतुक करके मरूंगा ना भाई, मेरा तय है मरना, तो कुछ ऐसा करके मरूंगा कि फिर तो घेरा। देखो समझो, जब अच्छे खासे लोगों को भी जाना, बुरे लोगों को भी शमशान जाना, कुछ करके जाओ ना, फ्री रहो भाई दिमाग से। क्या डिप्रेशन, आगे बढ़ते रहो, अपने देश को आगे लेने की भावना रखो। ये देश के युवाओं में कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता। भगत सिंह की कहानियां सुनो और आगे लेके, संभाजी महाराज के चरित्र को देखो यार। संभाजी महाराज क्या महाराज रहे हैं, जिन्होंने क्या तरीके से लड़ाई करी है औरंगजेब से, उसको पढ़ो, सारी चीजें देखो, सब चीजें आपको एक दिन हट जाएंगी। लक्ष्य पे ध्यान देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।